तो मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। जिस तरीके से भारत सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालना शुरू कर दी है, उसे देखने पर बड़ा ताज्जुब होता है कि समस्याएं आने वाली 10 दिन के बाद है, लेकिन उन समस्याओं को पहले ही दिखा के पैसा वसूलना शुरू कर लेती है भारत सरकार। आप देखिए जिस तरीके से ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, उसके बीच में सभी लोगों को पता है एनर्जी की प्रॉब्लम्स होगी, चाहे क्रूड ऑयल को लेके, चाहे किस टाइप के, चाहे गैस को लेके, सभी लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन जो ईरान के नजदीक जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, रशिया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन भारत सरकार यहाँ क्या करती है पता है आप लोगों को? लोगों की जेब से किस तरीके से भारत सरकार पैसा निकालती है, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। यानी भारत सरकार कहती है कि हमारे पास, सभी लोग इसी बीच में सभी लोग अपने अपने जो है कुछ कंट्रियां अपने डाटा रखते हैं कि हमारे पास इतने दिन का स्टॉक बचा हुआ, हमारे पास इतने दिन का स्टॉक बचा हुआ है। तो उसी बीच में भारत सरकार भी कहती है हमारे पास 45 से 50 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है एनर्जी का। लेकिन मैं कहता हूं कि 45 से 50 दिन का जो स्टॉक इनके पास बचा हुआ है, युद्ध के करीब 4-5 दिन बीतने के बाद ये चीजें बताती है भारत सरकार। तो चलिए मैं कहता हूं कि 45 से 50 दिन का जो स्टॉक है, 3-4 दिन बीतने के बाद उसमें से मान लीजिए 10 दिन निकाल दीजिए आप। उस 10 दिन यानी जो 35 से 40 दिन का जो इनके पास स्टॉक बचता है, वह पुराने रेट का इनके पास क्रूड ऑयल होता है। इनके पास जो गैस होती है वो पुराने रेट की होती है, लेकिन उस पुराने रेट के जो स्टॉक है उस पर नया रेट लगा के लोगों के जेब से पैसा वसूल रहे हैं। यानी अभी जब स्टॉक इनके पास पुराने रेट का है, तो पुराने रेट का जो पैसा है, चाहे घरेलू गैस हो चाहे कमर्शियल गैस हो, उसको उसी रेट में ही देना चाहिए जब तक वो स्टॉक है। नया स्टॉक जब आपके पास आता है तो उस पर नए पैसे लगा के आप वसूलो उनके जेब से। लेकिन उसके पहले भारत सरकार क्या करती है कि जो पुराने रेट का स्टॉक इनके पास बचा हुआ है उस पर नया रेट लगा के पैसे लोगों की जेब से निकाल रही है। पाकिस्तान में तो गोलियां चल जाती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश में लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल लोगों को किया जा रहा है। कि जैसे लोगों को बिलीव है ना कि भारत सरकार इस समय जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छा काम कर रही है, लोग भरोसा करते हैं उस गवर्नमेंट पे। लेकिन उस भरोसे में किस तरीके से लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए, किस तरीके से उनको अपने फेवर में किया जाए लोगों को, ताकि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट भारत सरकार देती भी रहती है लोगों के बीच में कि हम किल्लत नहीं होने देंगे, फ्यूल उनको प्रॉपर मिलता रहेगा भले उनकी जेब से। सोचिए 60 रुपए रसोई गैस पे इन्होंने बढ़ाया है अचानक। अभी इनके पास पुराने रेट का जब स्टॉक इनके पास 40 दिन का बचा हुआ है, तो ये मान लीजिए अगर 10 दिन का भी अगर स्टॉक रोक के ये नया रेट लगाते हैं तो भी मैं मानता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 20 दिन पहले ये वसूलना शुरू कर दे रहे हैं, 40 दिन पहले वसूलना शुरू कर दे रहे हैं, 35 से 40 दिन पहले वसूलना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि पुराने रेट का इनके पास फ्यूल स्टॉक पड़ा हुआ है। आप सोचिए किस तरीके से जेब ढीली की जा रही है। 60 रुपया रसोई गैस पे बढ़ा हुआ है, और कमर्शियल जो सिलेंडर है उस पे 115 रुपया बढ़ा हुआ है, जो कि क्रूड ऑयल आज भी सस्ता है, रसिया जो कि सस्ता दे रहा है। क्या इतना रेट जो बढ़ा हुआ है, जब ये सस्ता क्रूड ऑयल और खरीदा जाएगा, जो कि पहले क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था लेकिन उसके बाद भी ये रेट काफी ज्यादा वसूलते थे, सब्सिडी लोगों को मिलती थी, वो सब्सिडी भी खत्म हो गई। लेकिन आज देखिए जो कि इनके पास स्टॉक बचा हुआ उसके बाद भी ये उस पे पुराने रेट का स्टॉक उस पे ये पैसा वसूल है। बहुत सोचने का विषय है किस तरीके से महंगाई लोगों को बहुत फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम्स है। जैसे कभी जब अनाउंस करती गवर्नमेंट कि 2 रुपया सस्ता हो जाएगा किसी चीज पे, लेकिन वो चीजें 2 रुपया सस्ता नहीं होती। पिछले साल की बात है, भारत सरकार जब बजट आता है उसी बीच में इन्होंने दूध पे, कुछ डेयरी प्रोडक्ट पे इन्होंने क्या किया था कि 1 रुपया कम किया था, लेकिन आज भी वो 1 रुपया कम नहीं था। 35 रुपए का जो आधा लीटर का जो अमूल दूध का थैली आती है, जो पैकेट आता है, उस समय इन्होंने बोला कि 1 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन वो 34 रुपए में ना मिलकर वो सारा 35 रुपए में आज भी मिल रहा। वो तभी से उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही है कि जो हमने बोला है क्या वो सस्ता हुआ, लेकिन कंपनी अपना पुराना रेट लगा के दे रही है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट बोलती है ये चीजें महंगी हो गई हैं, ये इंडस्ट्रियल वाले भी, कंपनी वाले भी उस चीज को क्या करते हैं, वो तुरंत रेट बढ़ाते हैं। रेट की लिस्ट भी नहीं आती है, केवल बजट में बोला जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद तुरंत रेट उसके बढ़ जाते हैं। वो इंडस्ट्रियल के स्टॉक महंगे वाले बाद में आएंगे, लेकिन रेट पहले वसूल लिया जाएगा। ये है भारत सरकार की नीतियां। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? लोगों की इनकम बढ़ती नहीं है, लेकिन लोगों की जेब ढीले करते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एम्प्लॉइयों को फायदा मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो 80% लोग प्राइवेट सेक्टर में है, उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। रेट बहुत आसमान छुएंगे कुछ दिनों के बाद।
किस तरीके से लोगों को बस सिर्फ दिमाग में ही रहेगा, दिमाग में रखा जाएगा कि वहां से तेल मिल नहीं पा रहा। अरे जो कि रूस हमेशा कहता है कि आप हमसे तेल सस्ता लीजिए। ईरान भी सस्ता देता था, लेकिन जो क्रूड ऑयल आता था वो काफी सस्ता आता था, काफी कम रेट के बैरल में आता था। लेकिन आज जो महंगाई है, गवर्नमेंट बोलती है और तुरंत महंगाई बढ़ जाती है। जब किसी चीज का रेट कम होना होता है, उसका रेट तुरंत कम नहीं होगा, लोग उसी रेट में देंगे, कहेंगे ये पुराना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। जब आपका पुराना स्टॉक उस रेट में आया हुआ है, तो भारत सरकार के पास भी तो उसी पुराने रेट का स्टॉक बचा हुआ है, तो उस पर कैसे रेट बढ़ा देती है भारत सरकार? ये बहुत सोचने का विषय है। यदि कोई सोचेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो रेट हर चीज के बढ़ते चले जाएंगे। बस थोड़ी सी चीजें नहीं पा रही है, इसकी वजह से रेट उसके बढ़ रहे हैं। जब प्रॉपर आता था तब भी रेट कम नहीं होते थे, रेट बढ़ते थे, लेकिन आज रेट बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज का रेट बढ़ता चला जा रहा है। यह है कि इमोशन के साथ खेलना। भारत सरकार किस तरीके से इमोशंस के साथ जुड़ी हुई लोगों के, और उस इमोशंस के साथ लोग 10 रुपए अपनी जेब से निकाल बहुत आसानी के साथ देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास स्टॉक जब 40 दिन का पुराना स्टॉक बचा हुआ है, तो क्यों नहीं वो पुराने रेट का वो देते हुआ है? तो पुराना रेट जो है उसी पर देना चाहिए इनको। अभी बढ़ाने की जरूरत क्या थी, जब इनके पास